आयु से संबंधित 5 सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो का सवाल नंबर 1 कह रहा है कि राजीव और संजीव की आय का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्रमशः 7:8 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है? तो चलिए नोट करते हैं। यहाँ राजीव लिख लेते हैं, अनुपात संजीव। इनका पहले दिया है 5:6 और 8 वर्ष बाद, जब बाद दे तो यहाँ पे +8 कर लेंगे, अगर पहले दे तो -8 कर लेंगे। के बाद 7:8 होगा, 7:8 होगा। इनमें हमेशा अंतर समान रहना चाहिए, इधर भी अंतर समान, इधर भी अंतर समान। तो यहाँ देखते हैं 5 से यहाँ 7 हो गई, 6 से यहाँ 8 हो गई, अंतर दोनों में बराबर 1-1 का है। तो यहाँ जो एज बढ़ी है 2 बढ़ी है और 2 बराबर हमको दिए 8, 8/2, 1 बराबर आ गई 4। 4 का गुणा कर देंगे 5 में तो हो जाएगी 20, और 4 का गुणा कर देंगे 6 में तो हो जाएगी 24। इन दोनों की आयु का जो अंतर आया 4 वर्ष, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 2 भी पहले सवाल की तरह है, नाम अलग है। इसमें कह रहा है सवाल नंबर 2 में सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:16 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ लिख लेते हैं सचिन अनुपात राहुल। सचिन की 8 दी है, राहुल की 11। सवाल में कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ +10 कर लेंगे। इनका अनुपात 13:16 हो जाता है, 13:16 हो जाता है। अब देखना हमको ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे अंतर समान होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए। ये कम और बाद को दर्शाता है, ये उम्र में अंतर दर्शाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अंतर समान है, यहाँ पे भी है 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ 3 का। तो हमें कोई अनुपात में छेड़ना नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे जो अंतर दिया है 5, अब 5 की वैल्यू हमको दी है 10, तो 10/5, 1 की वैल्यू निकल आएगी 2। 2 से भाग कर देंगे 8 में तो सचिन की उम्र पता चल जाएगी। तो 8 दूनी 16 हो गई। अंतर पूछा इसलिए माइनस लगाएंगे, 11 दूनी 22। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 22 में से 16 घटा देंगे तो हमको उम्र पता चल जाएगी 6 वर्ष। यही हमसे सवाल में पूछा है, ये हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर भी 3 2 की तरह ही है, इसमें भी अंतर पूछा है आपको। स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर है? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्वाति अनुपात तृप्ति। इनका अनुपात दिया है 4:5। 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे +6, अनुपात 6:7 होगा।
सबसे पहले देखना है कि अंतर यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो हमें अनुपात में कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अब देखना है कि यहाँ 5 से ये कितना बढ़ गया, 2। 2 की वैल्यू हमको दी है 6, तो 6/2। पूछ रहा है इनका अंतर, तो इनमें अंतर 1 है, तो यहाँ गुणा कर देंगे 1 से। 2 3 6, तो अंतर आ गया 3। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते, 3 इनका अंतर आ गया, नहीं तो ऐसे 3 चौक 12 हो जाएगा। इनकी स्वाति क्या है, तृप्ति की 3 पंजे 15। इन दोनों का अंतर भी करेंगे तब भी यहाँ पर 3 वर्ष मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है राजीव की वर्तमान आय उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:2 होगा। राजीव की वर्तमान आय कितनी है? तो सबसे पहले लिखेंगे राजीव अनुपात पुत्र। तो कह रहा पुत्र की वर्तमान आय का 3 गुना, पुत्र मान लीजिए 1 है तो राजीव 3। फिर कह रहा 6 वर्ष बाद, तो +6 कर लेंगे। आय का अनुपात क्रम से 5:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ अंतर समान नहीं है, तो इन्हें पहले समान करेंगे। तो यहाँ पे है 2 का अंतर, तो 2 से कर देंगे नीचे वाले अनुपात पूरे में गुणा, और इसमें जो 3 का अंतर है 3 से कर देंगे ऊपर गुणा। 3 त्रिक 9 अनुपात 3 एकम 3। इसमें करेंगे नीचे वाले में 2 दूनी 4 अनुपात 2 पंजे 10। अब देखेंगे अंतर बराबर हुआ या नहीं। 9 में 3 6, 10 में 4 6, 3 से 1 4, 9 से बराबर। अब हमें इस वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ देखेंगे 3 से 4 हो गया, तो यहाँ अंतर आ गया 1 का, और 1 की वैल्यू हमको दी है 6, तो 9 की वैल्यू, तो इससे इसमें गुणा कर देंगे। 6 निम 54 हो जाएगी, अनुपात 6 18 वर्ष। पूछ रहा है इनकी वर्तमान उम्र, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये राजीव की वर्तमान उम्र है, तो ये 54 वर्ष आ गई। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 5 कह रहा है अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 होगा। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी थी? तो सबसे पहले लिखेंगे अमित अनुपात पिता। इनके आय का अनुपात दिया है 2:5। 4 वर्ष बाद कर रहा है, तो यहाँ +4 लिखेंगे। आय का अनुपात हो जाता है इनका 5:11। अब यहाँ देखेंगे यहाँ अंतर कितना आया है, तो यहाँ 3 का अंतर है, इसमें नीचे वाले अनुपात में गुणा करेंगे, और जो इसमें अंतर आएगा तो 6 आएगा, तो इसका इसमें ऊपर वाले अनुपात में गुणा करेंगे। तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 11 3 33, 3 पंजे 15। अब देखेंगे कितने अंतर आया। तो यहाँ देखिए अंतर समान हो गया दोनों में, यहाँ 3 यहाँ 3। तो इस अनुपात से अब कुछ नहीं करना है हमको, नया अनुपात बना है ये है। तो यहाँ पे जो बढ़ा ही वैल्यू 3, और 3 की वैल्यू हमको दी है 4। 4/3 पूछा है पिता की, तो पिता की से गुणा कर देंगे यहाँ पे 30 अनुपात, इससे काटेंगे 3 9 30, 10 चौक 40। ये जो 40 हमारी
40 वर्ष जो आई है ये वर्तमान उम्र आई है, वर्तमान का ये अनुपात दिया था। पूछ रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें से -5 कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 35 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है।